दोस्तों नमस्कार। गार्डन हॉबी एंड फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों ये हम जो देख रहे हैं ये जैतून के पेड़ हैं। ये राजस्थान के नागौर ज़िले में जैतून की खेती है। राजस्थान में इसकी अच्छी संभावनाएं बताई जा रही है। जैतून की खेती से 2 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर की आय आराम से की जा सकती है और सरकार द्वारा भी इसके लिए खूब अनुदान दिया जा रहा है। खेती की अगर बात करें तो इसके गड्ढे जो है वो 2 बाई 2 के फुट में खोदकर लाइन टू लाइन का नाप अगर बात करें तो 6 से 7 मीटर और पौधे से पौधे की अगर दूरी की अगर बात करें तो 3 से 4 मीटर की दूरी पर ये गड्ढे तैयार करके पौधरोपण किया जाता है। पौधरोपण से पहले गड्ढे को सही तरीके से तैयार कर लें और तैयार गड्ढों में ज़मीन के स्तर के बराबर में इन पौधों का नया पौधरोपण कर दें और जब पहली सिंचाई हो उस समय जो है अच्छी इनकी गड्ढों की तैयारी के साथ में इमिडाक्लोप्रिड नाम से जो दवा है वो आपको डालनी है। ये देखिए आप, ये कटिंग जो है, ये कटिंग करने से पौधे की जो है वो फ्रूटिंग में काफ़ी अच्छा रहता है, फ्रूटिंग खूब रहती है। 90 सेंटीमीटर से ऊपर की कटिंग इसमें लगभग काटना अच्छी मानी जाती है और नीचे ज़मीन में लटकती हुई अगर कोई टहनी है, ये दवा जो है ये इमिडाक्लोप्रिड है, 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ये सिंचाई के वक्त देनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कटिंग की, तो कटिंग जो है पौधे की ऊपर की अगर हिसाब से बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर तक काट दी जाती है और नीचे से 70 सेंटीमीटर अगर कोई झुकती हुई तो उसको काटते हैं। इसी प्रकार इसकी 3 साल जो है इस पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए और 3 साल में इसके जो उर्वरक है जो देनी होती है, दवाई वगैरह देनी होती है, उसका भी अलग अलग हिसाब से नाप हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे के सारे जो फसल है ये राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर ही इस खेत में हम देख रहे हैं, ये जो बाग देख रहे हैं इसमें सारी की सारी राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि, जिसमें फव्वारा ड्रिप सिस्टम भी अनुदान पर है। पेड़ पौधे जो है ये देख रहे हैं हम अनुदान पर है। यानी सब कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसमें काफ़ी किसान भाइयों को हेल्प की जाती है। इसमें जो है 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 3 साल तक कृषि विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ड्रिप की अगर बात करें तो ड्रिप जो है वो भी कृषि विभाग द्वारा 50 से 70% अनुदान पर दिया जाता है। इन पौधों की सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि इन पर ड्रिप लगाने के लिए ड्रिप की अलग अलग लाइन तैयार कर दें और इस प्रकार के जो वॉल है वो लगा दें। ये बीच में आप देख रहे हैं ये मेन लाइन का है और लेफ़्ट और राइट जो देख रहे हैं वॉल लगे हुए हैं, ये अलग अलग 2 लाइनों में ये करीब 9 बीघा के समथिंग ये इन पौधों 9 बीघा में ये खेती की गई है और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 12 फुट के लमसम है और जो बीच का जो गैप है ये करीब 24 फुट के प्लस रहता है। इसमें आप एक्स्ट्रा अगर कोई खेती करना चाहे, कोई सब्जी करना चाहे तो वो भी आराम से यहाँ कर सकते हैं। पौध की देखभाल के लिए ज़रूरी है कि ड्रिप जो है उसका ध्यान रखें, ड्रिप बीच में चौक ना हो इसका बराबर ध्यान रखें और कटाई छटाई का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान में इसकी अच्छी संभावना के साथ में ऑलिव ऑयल जो है, जैतून का तेल जो है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी सबसे अच्छा और उत्तम माना गया है। जैतून की खेती राजस्थान में देखे जाए तो यहाँ संभावना अच्छी है। जैतून की खेती के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी, चाहे दोमट है, बलुई है, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो, वो सारी मिट्टी जैतून के लिए उपयुक्त है और जिसका जो पीएच मान है वो 7 से 7.5 का अगर रहता है तो वो जैतून के लिए उपयुक्त वातावरण माना जाता है। तापमान अगर बात करें तो 20 से 25 तक का तापमान
यहाँ ज़रूरी है। सारी की सारी जो व्यवस्था है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैतून की कृषि के लिए प्रथम वर्ष में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जो मैंने नाप में दे रखा है, ये प्रथम वर्ष जो है इस हिसाब से प्रति हेक्टर की दर से इसका जो है छिड़काव और जो भी ज़मीन में जो भी है देना, इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब पौधे दूसरी साल में आ जाते हैं तो दूसरे साल में यही जो नाप है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उस नाप में, जो पहले वाले नाप में और दूसरे वर्ष के नाप में ये रहता है कि नाइट्रोजन जो है वो 175 किलोग्राम, फॉस्फोरस 180 किलोग्राम, पोटेशियम 300 किलोग्राम, कैल्शियम 120 केजी, मैग्नीशियम 60 किलोग्राम, जिंक और बोरॉन 15-15 के हिसाब से प्रति हेक्टर पर दिया जाता है। इसी प्रकार अगर जैतून की तीसरी वर्ष की अगर बात करें तो तीसरी वर्ष भी इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा अनुपात बदल दिया जाता है और तीसरे वर्ष इन चीज़ों का जो माप है थोड़ा घटा दिया जाता है। ये देखिए, ये जो जैतून के लिए ड्रिप लगा हुआ है, इसके आसपास की जो सारी जो खरपतवार है वो भी हाथ से हटा देनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका पौधा जो है स्वस्थ रहता है और पौधे की विकास में जो है गति वो तेज़ हो जाती है। जैतून की फसल मुख्य रूप से फरवरी से मार्च में मिलती है। इस फसल को तोड़ने के लगभग 48 घंटे में इसको मंडी तक पहुंचाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक रोग होता है पिकॉक स्पॉट। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या मैंकोजेब 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है। ये पिकॉक एक इस प्रकार का रोग है जिसमें पत्तियों पर धब्बे टाइप बन जाते हैं और वो धब्बे फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं और पत्तियों को वाइट बना देते हैं और इस प्रकार धीरे से वो जो पत्ती है वो धीरे धीरे स्पॉट ज़्यादा होता है और इस लास्ट में जो है वो पत्ती गिर जाती है। इससे पत्ती का गिरना भी शुरू हो जाता है। तो ये जो बीमारी है पिकॉक स्पॉट, इसको भी रोकना ज़रूरी है। दूसरी इसमें मुख्य बीमारी होती है माइट नियंत्रण के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। माइट नियंत्रण में एबामेक्टिन 1 मिली प्रति पौधे के हिसाब से हमें काम में लेना चाहिए है। ये जो है पानी में या अपने जो ड्रिप है उसमें लगा के पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। पौधे के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पौधा बीच में ख़राब हो जाता है उसको बीच में से हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा जो है वो उस जगह स्थान पे लगा देना चाहिए। दोस्तों, जैतून की खेती की राजस्थान में अच्छी संभावनाएं हैं। इसकी अधिक जानकारी किसान कॉल सेंटर से 1551 से भी ली जा सकती है और राजस्थान कृषि विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए प्रति हेक्टर 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक की आय प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और जो जागरूक किसान है वो किसान कॉल सेंटर के अलावा कृषि विभाग से भी जानकारी लेकर इसकी खेती कैसे करनी है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, यानी उनकी सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस प्रकार के और भी ज्ञानोपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।